हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लाए हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या लेके आए हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये अपन बहुत छोटे से पढ़ते हुए आए हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे कि क्या है फोटोसिंथेसिस तथा ये कैसे चलती है, कैसे इसका जो इंटरनली स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन सी साइकिलें चलती हैं, वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस है कौन सी प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस इज़ द फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी जो फोटोसिंथेसिस है एक फंडामेंटल और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अपने अंदर, जैसे ये भी जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन चलती हैं उनको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे ही इसमें बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि प्लांट के जो अंदर होते हैं उन्हें ही हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस विच बाई विच प्लांट्स एंड एल्गी, यह छोटे जो पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं, एल्गी में पाए जाते हैं, एंड सर्टेन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें पाए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये अपने सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को अवशोषित करते हैं तथा उस सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को काय में चेंज करते हैं, एक केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें जो एक क्वेश्चन आता है कि पौधे ही क्यों हैं, पौधे को इसीलिए क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप या फिर स्वयंपोषी। क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्योंकि हम, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आएगा कि अपन अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते हैं, है ना? अपन क्यों नहीं बना सकते, है ना? तो इसका एक ही आंसर है। अगर अपन, एक मेरे सर थे वो पढ़ाते थे, जैसे अगर अपन ग्रीन होते, है ना, तो क्या अपन भी अपना भोजन बना सकते थे? ऐसा हो सकता है? तो क्योंकि पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जो कैसे कलर का होता है, हरे कलर का। ग्रीन कलर के क्या जो पौधे जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, और इसीलिए वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इसमें इसकी जो केमिकल रिएक्शन उसको थोड़ी सी समझेंगे, फिर अपन डिटेल से पूरा स्टडी करेंगे। ये क्लास भी अपनी 2 क्लासों में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इसमें जो पौधे होते हैं धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये होता है कि जो अपनी वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पौधे अवशोषित कर लेते हैं, और इसी कारण जो अपना वातावरण होता है वो साफ और स्वच्छ रहता है, और इससे जो अपनी गैसेस होती हैं वो कम होती है। इसीलिए जो पौधे हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि अपने ये जो एरिया है उनमें ग्रीन प्लांट लगाओ, ताकि एनर्जी, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम किया जा सके। वो इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करता है, प्लांट ही करते हैं, अपन तो नहीं करते, अपन तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है कि वो जो उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें उनको छः, अगर एक उन्हें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए 6 CO2 + 6 H2O, यानी वाटर भी चाहिए और CO2 भी चाहिए। वाटर उन्हें कहाँ से मिलता है, जड़ों से मिल जाता है। जड़ों से क्या करते हैं, वो पानी को खींच लेते हैं, और वातावरण से जो उनमें जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। अभी मैं और बताऊँ, क्लोरोप्लास्ट तथा उसमें जो है छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उनसे वो क्या करती हैं, वो गैस को अपने अंदर ले लेती है, तो उससे उन्हें CO2 मिल गई, प्लस जल मिल गया, तथा लाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्लूकोज को बनाता है, और ये उसका क्या हो गया, भोजन। ठीक है, अपन लोग कौन से एनिमल होते हैं, हेटरोट्रॉफ, क्योंकि अपना अपना भोजन, अपन ग्लूकोज नहीं बना पाते हैं, अपन किसी भी फूड मटेरियल के थ्रू अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये खुद से ही ग्लूकोज को बनाती हैं। पहले ग्लूकोज को बनाएंगे, फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, और उससे हमें ATP मिलेगी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ATP। ठीक है, जो हर एक व्यक्ति को चाहिए, जैसे अपन को चाहिए ऐसे प्लांट्स को भी चाहिए होती है। तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिल जाती है, ग्लूकोज के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, अब हम आएंगे इसमें कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है उसके लिए कौन से स्ट्रक्चर क्या क्या पाया जाता है, इसके कारण उनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो चल पाती है आसानी से। तो उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उनकी जो अपन पत्तियां हैं, लीफ, ठीक है, तो उनकी जो लीफ होती है, जब लीफ को अपन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसके अंदर जो छोटी छोटी मेसोफिल सेल पाई जाती है। ठीक है,
और मेसोफिल सेल में पाया जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही ये पत्तियाँ जो होती हैं हमारी ग्रीन कलर की दिखाई देती है। कैसे कलर की दिखाई देती है, ग्रीन कलर की। और इसी ग्रीन कलर के कारण ही वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, फिर अपन ये भी पढ़ेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न होती है, 2 चरणों में संपन्न होती है, कैसे होती है। तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो 2 जो रिएक्शन है उससे कंप्लीट होती है। उसमें सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन होती है और इसके बाद डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्लोरोप्लास्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करते हैं, इसके बाद लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, और अंत में अपन क्या बना पाएंगे, ग्लूकोज बना पाएंगे। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अपन ने सेल पढ़ी है, जो अपना पहला जो लेक्चर की पहली क्लास थी उसमें हमने एनिमल सेल के बारे में बताया कि अपनी जो सेल होती है वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसमें भी मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनली होती हैं जैसे प्लांट्स हो गए, ये सिर्फ प्लांट्स में स्ट्रक्चर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। इसीलिए ये भोजन बना पाते हैं, और फंगी में नहीं पाया जाता, यानी कि जो कवक होता है उसमें नहीं पाया जाता, इसीलिए वो अपना भोजन नहीं बना पाते, वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है। तो इसका अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें छोटे छोटे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, ग्रेन। क्या कहा जाता है, ग्रेन। ठीक है। इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, अच्छा हाँ, इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर कहा जाता है उसे हम कहते हैं थैलेकॉइड। जब बहुत सारे कॉइन इकट्ठे होके ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे रख जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रेन। ठीक है। ये अपना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। ये अपनी लीफ है, लीफ के अंदर ये हमें क्लोरोप्लास्ट मिल गया, और यहाँ पे ही हमारी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। फोटोसिंथेसिस का मतलब पहले हमने समझ ही लिया कि हमें CO2 और जल लेना है, और इसके बाद लाइट की प्रेजेंस में हमारी जो ग्लूकोज है वो हमारी बन जाएगी। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें पहले इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपन कि इसमें ग्रेना पाया जाता है और ये थैलेकॉइड होता है। ठीक है। और जो इसमें छोटे छोटे जो ऐसी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिससे जो थैलेकॉइड होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिना। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिना। ठीक है। इसके बाद इसमें जो लेयर पाई जाती है, अपर वाली लेयर पाई जाती है और मिडल वाली लेयर पाई जाती है। ठीक है। अब इसमें बताया जाता है कि अच्छा, तो ये अपनी क्या है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो इसमें दिया जाता है कि जो अपनी लाइट रिएक्शन होती है, अच्छा अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो कितने पार्टों में जा कंप्लीट होती है, 2। पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है हमारा डार्क रिएक्शन। कौन सा है, डार्क रिएक्शन। लाइट का मतलब क्या है कि हमारी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है। और ये हमारी बिना प्रकाश के भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अपन दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ऐसे पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, सूर्य से अपनी जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर करते हैं। ठीक है। उसको कैप्चर करते हैं और यहाँ से क्या आ जाती है, CO2 आ जाती है और जल आ जाता है। ठीक है। दोनों चीज़ें आके हमारी क्या बन जाती है, 6CO2 प्लस ये ग्लूकोज बनता है। ठीक है। तो अपनी क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी तो अपन 2-2 करके स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसमें दिया गया है कि ये कंप्लीट कर लो कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। ठीक है। तो लाइट रिएक्शन अपनी कहाँ पे उपस्थित होगी, थैलेकॉइड जो होता है उसमें ही हमारी लाइट रिएक्शन जो होगी कंप्लीट होगी। इसके बाद डार्क रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में भाग में हो जाती है, उसको ही हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं, और इससे हमारा फाइनली ग्लूकोज बनता है। ठीक है। तो ये अपना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो अभी हम इस चैप्टर में लाइट रिएक्शन कंप्लीट करेंगे इस वाले पार्ट में, और अगले वाला जो पार्ट आएगा उस पर डार्क रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, उसमें फाइनली अपना ग्लूकोज बन के तैयार हो जाएगा। आज क्योंकि एक ही रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो उसमें अपना जो जो भी है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में P680 ये क्लोरोप्लास्ट के एंटीनास पाए जाते हैं। PS सेकेंड बोला जाता है इसको, PS सेकेंड, और इसको बोला जाता है PS1। ठीक है। तो अपनी लाइट रिएक्शन कहाँ से कंप्लीट होती है, PS सेकेंड से। ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है। ये कहाँ पे चल रही है, अपनी थैलेकॉइड वाली चीज़। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट से क्या आई, सन क्या आई हमारी लाइट। लाइट आके जो PS
पी इसका जो एन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि पी एस सेकंड का कितना नंबर होता है, तो उसका पी 680 होता है और इसका पी 700 होता है। ठीक है, तो जब यहाँ से लाइट आती है तो लाइट को कौन कैप्चर करता है, पी 680। ठीक है, इसने क्या किया, लाइट को कैप्चर किया और पी 680 ऊपर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, पी 680 ने इलेक्ट्रॉन को लिया और 680 में ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। ठीक है, और इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया। सबसे पहले किसको देता है, ये फियोफाइटिन को, इसके बाद प्लास्टोक्योनॉन को। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, यहाँ से क्या हुई, लाइट को लिया इसने पी 680 ने और इसको दिया पी 680 से, ये हमारा क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है तो वो किसी और को भी ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन कर सकता है। तो यहाँ से पी 680 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, फियोफाइटिन को, और फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, प्लास्टोक्योनॉन को, और इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, साइटोक्रोम B6 को। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही साइक्लिक रूप में आता रहा प्लास्टोसाइनिन के बाद। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके बाद प्लास्टोसाइनिन क्या करता है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया था वो पी 700 यानी कि पी एस सेकंड को देता है, और ये इलेक्ट्रॉन पी एस 700 के बाद ये पहुंच जाता है एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, इसके बाद यह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आयरन सल्फर प्रोटीन को देता है, इसके बाद फेरिडॉक्सिन को देता है, और फेरिडॉक्सिन से फिर क्या बनता है हमारा NADP+, और इससे हमारा क्या बन जाता है फाइनली NADPH। ठीक है, इससे हाइलाइट रिएक्शन में हमारा क्या बन गया, NADPH, और यही NADPH आगे जो अपनी डार्क रिएक्शन है उसमें एंटर करेगा और आगे जाके अपनी ग्लूकोज कंप्लीट होगा। तो ये आज हमारी कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, लाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट का थैलेकॉइड मेंबर है वो क्या बनाएगा, हमारा NADPH, क्या बनाएगा, NADPH। और अब आगे आगे वाला जो चैप्टर आएगा उसमें अपन डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और फाइनली अपन ग्लूकोज बनाकर दिखाएंगे कि कैसे ग्लूकोज बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वाले सेशन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।